जय हिंद साथियों, इंडिया स्टार न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम हमारे साथ मौजूद है वहीद भाई, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किए हैं और आने वाले वक्त में ये उम्मीदवार भी होने वाले गोवंडी से, वार्ड नंबर 138 से। आइए इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से आने वाले वक्त में ये अपना काम करने वाले हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, आज आप प्रवेश किए हो राष्ट्रवादी पार्टी में और जनता के लिए किस तरीके से आगे आप उम्मीदवार भी होने वाले हो गोवंडी से, तो क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले मैं नवाब भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने ये मुझ पर भरोसा जताया है कि गोवंडी की आवाम के लिए मैं कुछ कर गुजरूं। जैसे कि मैं देखता हूं कि गोवंडी के अंदर बहुत बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, पर जो बेसिक प्रॉब्लम्स जो मुझे अभी नज़र आए जब लोगों के बीच में मैं जब गया, तो मालूम पड़ता है कि यहाँ पे नशाखोरी बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी है। ये बेरोज़गारी की वजह से ही ये नशाखोरी बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ रही है और हर एक की मांग यही है कि भैया किसी ना किसी तरीके से आप हमारे बच्चों के अंदर ये जो नशाखोरी का जो धुन सवार है उसको किसी ना किसी तरीके से निकालो। तो आप क्या करोगे? मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि लोगों का जागरूक करूं कि ये नशाखोरी किस हद तक घातक है। हमारी पूरी नस्ल इसके अंदर डूब रही है नशे में। न ये लोग काम कर पाते हैं, न ये लोग अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करते हैं, न ये किसी चीज़ की अहमियत रखते हैं। जब नशा इनकी को नहीं मिलता है तो ये एकदम तड़पते हैं और ये कुछ भी कर गुजरते हैं। तो मैं उन सभी युवाओं को बोलूँगा, उन लोगों से मिलकर उनको एक अच्छी राह देना और उनको रोजगार की ओर खींचना, ये मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। सर, इसमें कहना है लोगों का कि इसमें बड़े नेता जुड़े हुए होते हैं जो नशाखोरी के जो बड़े पैमाने पे इनका स्मगल होता है, तो उस पर आपको क्या कहना है? देखो, ये प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है जो ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं इन लोगों से, प्रशासन के उच्च अधिकारियों से मैं निवेदन करूंगा और उनको मैं जागरूक कराने की कोशिश करूंगा कि भैया तुम जो काम आपको इधर करना चाहिए वो नहीं हो रहा है और इसकी वजह से हमारी जो युवा पूरी नस्ल ड्रग्स की ओर जा रही है, नशाखोरी की ओर जा रही है। इसको रोक लगाना हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्रशासन से मैं दुआ ही करूँगा, उनसे गुजारिश करूँगा और हमारे जो नेता नवाब मलिक साहब हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करके यहाँ पर प्रतिबंध करने के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ करवा के लूँगा। एंटी ड्रग्स कैंपेन करवाने के लिए कोशिश करूँगा। लोगों को इस नशे से दूर करने के लिए जो भी कदम उठाने हैं वो उठाएंगे और बहुत सारे जो बहुत अति कर चुके हैं नशाखोरी, उनको रिहैबिलिटेशन कैंप के लिए हम लोग प्रोत्साहन करेंगे कि वो रिहैबिलिटेशन कैंप में जाए और अपने आप को वो सुधारें। जैसे कि सर, मेरा एक सवाल है, गोवंडी में नशा तो है, वो नशा बंद नहीं हो रहा है। समाजवादी पार्टी 15 सालों से है, हुकूमत कर रही है, राज कर रही है, एक तरीके से दबदबा है, मगर धीरे धीरे देखा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं अब टूटते जा रही है। उनके लोग उनसे हट रहे हैं, उनकी पार्टियां छोड़ रहे हैं, दूसरी पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। और गोवंडी में और भी समस्याएं, जैसे कि डंपिंग है, एसएमएस कंपनी है, चिमनी है, लोगों की आयु कम होते जा रही है। तो उस मुद्दे पे आप क्या करोगे अगर आपको लोग लाते हैं चुनकर? तो मुझे इस बात का इल्म है कि यहाँ पे जो डंपिंग पूरे मुंबई का जो भी आता है यहाँ पर बहुत बहुत बहुत, इसकी वजह से हर तरीके की यहाँ पे दुविधाएं हैं, लोगों के अंदर अचरज है, सेहत इनकी बहुत ही बेकार होते जा रही है, आयु कम होते जा रही है। ये सब हमारे गोवंडी में इधर से निकल के वो आउट ऑफ मुंबई जाना चाहिए। इसके लिए प्रशासन से हम दुहाई करेंगे। अभी चूँकि अजीत दादा पवार साहब हमारे डिप्टी सीएम हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि डंपिंग यहाँ से निकाल कर आउट ऑफ मुंबई करें। एसएमएस जैसी कंपनी की बहुत सारे लोगों ने
एजिटेशन किया है और उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा। प्रशासन से मैं दुहाई करूंगा कि ये जो एंटी फ्लेम्स जो है बॉडी के अंदर जो बहुत ही घातक है, जो एसिडिक फ्लेम्स निकलती है, जितनी भी जनता हमारे इधर मुस्लिम जनता ज़्यादातर है, उसमें हिंदू भी है, क्रिश्चियंस भी है और सिख भी है। मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सब जितने भी एंटी फ्लेम्स जो है हमारे एसिडिक फ्लेम्स जो निकल रहे हैं उनके लिए आवाज़ उठाए। आप हमारे पास आए, नवाब भाई से गुजारिश करके ये इनका कुछ ना कुछ हम बंदोबस्त करेंगे और ये गोवंडी से बाहर जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है ये उधर शिफ्ट होना चाहिए, ना कि रेसिडेंशियल विच इज थिकली पॉपुलेटेड। गोवंडी इज थिकली पॉपुलेटेड, यहाँ पर ये सब नहीं होना चाहिए। और सर रोजगार के लिए गोवंडी में जैसे कि आपको मालूम इस्लाम इलाका है, लोग गरीब लोग हैं, तो रोजगार की कमी है वहाँ पर, उसके लिए छोटा सा कि क्या आप काम करोगे कि उन्हें रोजगार देखो मिले? जिस तरीके से धारावी है, आप देखेंगे कि धारावी में छोटी छोटी जगहों पे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, वहाँ पे लेदर इंडस्ट्रीज डेवलप कर रही है और अभी तक कई सालों से वो लेदर हब बन चुका है। इसी तरीके से यहाँ पर गोवंडी के अंदर जो नए युवा हैं उनके लिए छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ के लिए प्रोविज़न करना बहुत ज़रूरी है, उनको यहाँ पे रोज़गार मिलना ज़रूरी है। यहाँ पर घर गुती काम जो बन सकता है वो बनवा के ले, इंडस्ट्रीज़ के अंदर से जो काम है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें। लघु उद्योग जो हम कर सकते हैं यहाँ पर, उसके लिए अरेंजमेंट्स करें। मैं ये प्रशासन से दुहाई करूँगा कि यहाँ पर जो जो बेरोज़गार हैं उनके लिए लघु उद्योग की कुछ ना कुछ प्रोविजंस यहाँ पर कर कर लोगों को रोज़गार दिया जाए। ओके सर।